अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में बात करूंगा आपसे जामिया मिलिया इस्लामिया बीबीए एंड बीकॉम की वेटिंग के बारे में। बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो में कितनी वेटिंग यहां पर हो सकती है क्लियर। रिजल्ट इसका आ चुका है एट लास्ट 2.5 महीने बाद दोस्तों इसका रिजल्ट आया, तो मैंने आपको दिखाया था, इसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। कट ऑफ आपने सारे देख ली होगी। मैंने जो कट ऑफ बताई थी अपनी वीडियो में बिल्कुल कट ऑफ उसके आसपास ही रही। जिसको डाउट हो वो वीडियो के लास्ट में तक जाए और लास्ट में लिंक दिया होगा, वहां जाके उसको वो देख सकता है। दोस्तों बात करूंगा आपसे तो वेटिंग के बारे में। उससे पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जिनको 2024 के लिए तैयारी करनी है जामिया मिलिया इस्लामिया बीबी बीकॉम ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप 2024 में जरूर जामिया मिलिया इस्लामिया बीबीए या बीकॉम कर रहे होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इनके बारे में। जो कट ऑफ दोस्तों जो आपका वेटिंग है दोस्तों, पहले बात करूंगा आपसे बीबीए के बारे में। तो बीबीए में सीट्स हैं 19। पहले बात कर रहा हूँ आपसे मैं जनरल कैटेगरी के बारे में। वेटिंग दोस्तों यहाँ पर निकाली गई है 199 दोस्तों। जामिया अब टॉप मतलब 3rd रैंक पे आती है इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर एडमिशन और खासतौर से बीबीए कोर्स कौन छोड़ेगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो छोड़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम दोस्तों वेटिंग जो हो सकती है क्लियर बीबीए के अंदर, मेरे ख्याल से 199 तो बहुत निकाली है। मेरे ख्याल से 40 के ऊपर वाले का चांस मेरे ख्याल से ना के बराबर है। अगर आपकी वेटिंग दोस्तों 25 तक है, मतलब 25 तक अगर आपकी वेटिंग है तो शायद उसमें चांसेस बन सकते हैं मेरे ख्याल से 70%। 25 से 40 के बीच में केवल 30% चांसेस दोस्तों मेरे ख्याल से बनेगा। ये भी दोस्तों बड़ा बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि क्लियर हो जाए उसके आगे। बात करेंगे आपसे मुस्लिम कैटेगरी के बारे में। 13 सीट्स हैं और 130 दोस्तों वेटिंग जो है यहाँ पर निकाली गई है। दोस्तों यहाँ भी मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ मैक्सिमम वेटिंग जो हो सकती है क्लियर, मैक्सिमम इन माय ओपिनियन दोस्तों वो मैं समझता हूँ 20 से 25 तक। इससे ज़्यादा दोस्तों कोई चांस नहीं है, मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं है। मे बी अगर 25 के ऊपर क्लियर होती है तो वो मतलब मिरेकल होगा। बच्चे वही होंगे जिन्होंने शायद काउंसलिंग ना आ पाए, कोई और रीज़न हो, लेकिन नॉर्मल हालात में अगर बच्चे वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो कोई इसको छोड़े। तो मैक्सिमम दोस्तों 25। अगर आपकी वेटिंग 20 के अंडर में है तो मेरे ख्याल से चांस बन जाएगा आपका 75%। तो 20 से 25 तक अगर आपकी वेटिंग है तो मेरे ख्याल से 25% चांस होगा। इसके ऊपर दोस्तों बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से, अगर होगा तो मिरेकल होगा। दोस्तों अब बात करेंगे आपसे ओबीसी वाले, मतलब आपको मुस्लिम ओबीसी एसटी। दोस्तों यहाँ पर 4 सीट्स हैं, 42 दोस्तों वेटिंग जो है वो निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से मैक्सिमम वेटिंग मैक्सिमम जो हो सकती है क्लियर मैक्सिमम वो होगी 12। इसके ऊपर दोस्तों क्लियर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 12 भी दोस्तों बहुत मुश्किल है। अगर आपकी वेटिंग 8 तक है, 8-7 तक है तो शायद चांस बन जाएगा आपका 80%, और 8 से 12 में भी 20%। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। उससे बात करेंगे मुस्लिम वुमेन, 4 सीट दोस्तों हैं। मेरे ख्याल से यहाँ 10 भी वेटिंग जो है वो मुश्किल है होना क्लियर। अंडर 10 इनकी वेटिंग है, उनके चांस बनेगा। 10 के ऊपर मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं बनने वाला है। तो जामिया इंटरनल 2 सीट्स है, 21 दोस्तों वेटिंग यहाँ पर निकाली गई है। दोस्तों मेरे ख्याल से 5 तक वेटिंग वाले का चांस हो सकता है। 5 के ऊपर इन माई ओपिनियन कोई चांस नहीं बनने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों बात करेंगे बीकॉम के बारे में। मतलब बीकॉम में सीट्स हैं 20, जनरल में वेटिंग निकली 207। दोस्तों यहाँ भी मेरे ख्याल से 20 सीट्स में मैक्सिमम दोस्तों वेटिंग जो हो सकती है क्लियर मैक्सिमम वो 40 से 45 है। इसके ऊपर दोस्तों वेटिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल, 40 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप ही मान लें अगर आपकी वेटिंग यहाँ पर 25 से 30 तक है तो मान सकते हैं कि 25 जिनकी 25 वेटिंग है तक वेटिंग है उनका चांस मेरे को 75% बन सकता है, और जिनके 25 से 40 के बीच में है फिर चांस 25%, और 40 के ऊपर का चांस मेरे ख्याल से तो ना के बराबर है। अगर एक आध हुआ तो वो मतलब मिरेकल से कम नहीं होने वाला है। दोस्तों बात करेंगे मुस्लिम कैटेगरी में। 17 सीट्स हैं, 174 दोस्तों वेटिंग यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैक्सिमम वेटिंग जो क्लियर इसमें हो सकती है वो मेरे ख्याल से 35 से ज़्यादा क्लियर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए एक ही लाइन होती है, बल्कि 2 लाइन है, बीकॉम और बीबीए। और जिसका जामिया में एडमिशन हो जाएगा वो क्यों छोड़ेगा? आई डोंट हैव एनी मतलब रीजनेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि उनका टारगेट बीकॉम और बीबीए होता है। वो अलग बात है किसी वजह से वो ना आ पाए, कुछ और रीज़न हो जाए या कहीं और उनका एडमिशन हो जाए, यही कारण है, कहीं और हो जाएगा, बस इसके अलावा और कारण नहीं। लेकिन जामिया में इनका हो जाएगा, वो शायद कहीं और मुश्किल से जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है ये जो बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल ही बहुत, बस ये है कि पॉसिबिलिटी होती है,
इसलिए 35 के अंडर वाले को चांस बन सकता है, उसके ऊपर वाले को चांस मेरे ख्याल से तो नहीं बनने वाला है। बीकॉम में वेटिंग दोस्तों निकाली 174 सीट्स हैं, ओनली 17। दोस्तों बात करेंगे आपसे मुस्लिम ओबीसी एसटी 6 सीट्स हैं, 60 वेटिंग दोस्तों यहाँ पर निकाली गई है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम दोस्तों जो वेटिंग इसमें क्लियर हो सकती है वो मैक्सिमम अगर हुई तो 18 से 20, इसके ऊपर वाले का चांस मेरे ख्याल से तो नहीं है। और जिनकी वेटिंग दोस्तों 12-13 के अंडर में आ रही है उनके चांस मेरे ख्याल से 70% बन सकता है, 70-75% बन सकता है। लेकिन उसके ऊपर जो जा रहे हैं उनके चांस तो मेरे 20% से ज़्यादा नहीं है, 20 के ऊपर वाले का चांस मेरे ख्याल से दोस्तों नहीं है। सो अगला कैटेगरी है मुस्लिम वुमेन। यहाँ पर भी सीट्स हैं दोस्तों 6 और वेटिंग दोस्तों यहाँ निकाली गई है 62। यहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से मैक्सिमम वेटिंग तक हो सकती है वो वाला 15 है, इसके ऊपर वाले का चांस मेरे ख्याल से तो नहीं बनता है। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 15 से ज़्यादा वेटिंग इसमें क्लियर नहीं होना चाहिए। तो लास्ट कैटेगरी जामिया इंटरनल 3 सीट्स हैं, तो 21 वेटिंग यहाँ पर भी निकाली गई है। इसमें दोस्तों मेरे ख्याल से मैक्सिमम मे बी 5-6 तक वेटिंग से ज़्यादा क्लियर होना मेरे ख्याल से तो नामुमकिन है। दोस्तों ये मैंने बताया आपको अपना गैस बीबीए बीकॉम के बारे में कितनी वेटिंग इसमें हो सकती है क्लियर। आपको वीडियो मिल गई, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा वेटिंग जो है वो निकाली गई है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैंने बताया आपको रीज़न बस बच्चों के पास छोड़ने के एक ही रीज़न होगा, कहीं और उनका एडमिशन हो जाए, DU में हो जाए, AMU वाले शायद कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जामिया बेस्ट है, 3rd रैंकिंग में आती है। और बीकॉम में अगर आप देखें तो टॉप 3 में जामिया में ही होता है दोस्तों आपका बीकॉम। तो आपके JNU है या कोई BHU वाला पहुंच जाए, लेकिन उसकी भी रैंकिंग जो है जामिया से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो जामिया छोड़ने का चांस बहुत कम है। तो ये मैंने जो बताया ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला। तो ये था आपके लिए इस वीडियो में। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।